नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आए हुए हैं जो कि यंगस्टर में बहुत काफ़ी बढ़ता जा रहा है, जिसका नाम है एवियन। एवियन का मतलब है वस्कुलर नेक्रोसिस। वस्कुलर नेक्रोसिस जो है ये हमारी हड्डियों की प्रॉब्लम है। ये बहुत ज़्यादा आज अगर आप देखेंगे एम्स का रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो एम्स हॉस्पिटल के अंदर में हर रोज़ 4, 5, 10 ऐसे पेशेंट्स आते जा रहे हैं। और वो पेशेंट्स ऐसे नहीं, सारे यंगस्टर हैं। यंगस्टर वो लोग जो जिम काफ़ी जाते हैं या फिर काफ़ी कार्डियो वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। बहुत ही काफ़ी संख्या में वहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर में एवियन की प्रॉब्लम को लेकर के पहुँच रहे हैं। और ये एक एम्स की ही बात नहीं, पूरे इंडिया में हर एक जगह पे क्योंकि प्रचलन है आज के डेट में जिम जाना। और जिम इतना काफ़ी प्रचलन में है कि हर एक व्यक्ति जो 16 साल के ऊपर में, हर आप यंगस्टर को देखेंगे 16 साल से जो भी ऊपर क्रॉस कर लिया वो जिम में आपको एक बार तो ज़रूर ही मिलेगा। और वो जाते ही जैसे जिम में जाता है तो वहाँ पे जिम का जो ऑनर है, मैं पहले ही आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा हर एक जिम के ऑनर को। अगर आप ऐसा कुछ प्रोडक्ट अपने जिमर्स को नहीं देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बट अगर आप देते हैं तो प्लीज़ आप बचें और अपने देश के हर एक नौजवान को आप लोग बचाएं, क्योंकि हर एक नौजवान आप पे विश्वास करके और आपके पास में जिम करने के लिए जाता है। और आप जो वहाँ पे प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, प्रोटीन पाउडर या फिर कोई कैप्सूल्स जिसमें एस्टेरॉयड काफ़ी मात्रा में होता है, ऐसा प्रोडक्ट आप जो सजेस्ट करते हैं तो प्लीज़ उसे मत दीजिए। क्योंकि ये प्रॉब्लम, एवियन का जो प्रॉब्लम है, ये सबसे ज़्यादा इसी कारणवश बढ़ता जा रहा है। कैल्शियम अगर आपको चाहिए तो आप नेचुरल तरीके से आप कैल्शियम को लीजिए। और आपको मिनरल्स चाहिए तो मिनरल्स, सारे मिनरल्स आप नेचुरल तरीके से आप लीजिए। आप ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करें। इंग्रेडिएंट्स भी देखें कि अगर वो सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं तो अगर वो इंग्रेडिएंट्स है तो वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर कोई एस्टेरॉयड या काफ़ी अलग अलग तरीके के केमिकल्स उसके अंदर में, इंग्रेडिएंट्स के अंदर में ऐड है, तो प्लीज़ आप सभी व्यक्ति उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करें। और जितने भी हमारे जिम के ऑनर हैं उनके पास में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी मात्रा में उनको मार्जिन कमीशन मिल पाता है। अगर वो जैसे कि 3000 रुपये का कोई ½ kg का प्रोटीन पाउडर है, ठीक है, तो वो आप जिम ऑनर को 2000 रुपये या 1500 रुपये में मिल रहा है, तो इसलिए वो आपको सजेस्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ों से बचें। अगर इससे आप नहीं बचेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जैसा कि आज जो प्रॉब्लम हमें मिला है बहुत काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ये प्रॉब्लम हो सकता है कि आप में भी आ जाए। तो इसको पूरा आज हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि यह क्या है। यह एक ऐसा स्थिति है जिसमें हड्डियों को पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल पाता है और रक्त की कमी के कारण जो हमारी हड्डियां हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। ठीक है, तो इसको हमें बचाना है, इससे हमें बचना है। और रक्त हमें हमारे शरीर में, हमारी बोन्स को कैसे मिल पाएगा? अगर आप अच्छी क्वांटिटी का न्यूट्रिशन से यूज़ करते हैं, क्वालिटी का न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, तो उसके साथ में आपको मिनरल्स की भी ज़रूरत है। अगर मिनरल्स भी कम से कम 60 मिनरल्स आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, 60 मिनरल्स चाहिए। और गंगा नदी की पानी में भी आपको 26 से 30 मिनरल्स ही मिल पाती है, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो अगर वो भी गंगोत्री जहाँ से उतरती है वहाँ पे आप अगर देखेंगे, तो अगर इस साइड में देखेंगे आप यूपी बिहार वाली एरिया में, तो यहाँ पे आपको बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। और जितना आपको मिनरल्स नहीं मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा आपको और ज़्यादा बैक्टीरिया मिल जाएगी। तो ऐसा आपको यूज़ नहीं करना है। और साथ साथ में आपको फ्रूट जो है, फल सब्जियों की ज़्यादा यूज़ करना है। अभी जैसे कि सावन का महीना अभी आने वाला है, सावन और भादो, इसमें बारिश ज़्यादा होता है, तो इसमें थोड़ा सा आप फल सब्जियाँ, फल जो पेड़ पे उग रहे हैं वो आप ले सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सब्जियाँ जैसे कि हरी साग वगैरह है ये आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। एवियन को ऑस्टियोनेक्रोसिस भी कहा जाता है, जिससे हड्डी के ऊतक मरने लगते हैं और यह किसी भी हड्डी में हो सकता है। आमतौर पर ये हमारे जो मेन जॉइंट्स है वहाँ पे होते हैं, जैसे कुल्हे का जॉइंट है, नी जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट है, ऐसी ऐसी जगहों पे सबसे ज़्यादा होता है। एवियन के कारण
हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर होने लगती है और काफ़ी टूटना शुरू हो जाता है। जैसे थोड़ी सी भी कहीं पे आपको चोट लग गया तो आपकी हड्डी जो है वो टूट जाएगी, या फिर उसकी जो हड्डी के जॉइंट है या फिर हमारी हड्डियाँ है उसमें कोमलता बढ़ना शुरू हो जाता है। जब अगर आप सही मात्रा में आपकी बोन्स जो है वो रक्त को नहीं लेता है तो बोन्स की ग्रोथ सही नहीं हो पाती है। अगर बोन की ग्रोथ सही नहीं है तो बोन की डेंसिटी धीरे धीरे गिरती चली जाएगी, और बोन की डेंसिटी अगर गिर रही है तो आप 100% आपकी हड्डियाँ बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही है। आप एक चीज़, आपके पास में बाइक या कार कोई ना कोई वाहन ज़रूर होगा। अब आप जाते हैं पेट्रोल पंप पे जैसे जाते हैं तो पहले तो रेट देखते हैं। रेट के बगल में दूसरा चीज़ पे अगर आपकी कहीं नज़र जाती है तो वो होती है डेंसिटी, कि पेट्रोल की डीजल की डेंसिटी क्या है। जब हम अगर पेट्रोल और डीजल जो कि 1 लाख 10 लाख 15 लाख की गाड़ियों में डालने के लिए हर रोज़ चेक करते हैं, तो हम अपनी हड्डी को जो कि हमें चला रही है, तभी हम गाड़ी चला पा रहे हैं या फिर कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो उसकी हम अपनी बोन की डेंसिटी को क्यों नहीं चेक करते हैं। बोन की डेंसिटी क्या है आपकी, वो चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए आपको कैल्शियम और अन्य तरह के मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो और इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं कि ये क्यों होते हैं। इसमें सबसे पहला रीज़न आता है शराब का उपयोग। अगर आप ज़्यादा मात्रा में शराब का उपयोग करते हैं, अगर शराब आप बिल्कुल बंद कर दें तो सबसे बेस्ट है। और अगर आप करते हैं तो महीने सप्ताह में 1 स्मॉल पैक आप लेते हैं तो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन इसे बंद कर दे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और ज़्यादा मात्रा में आप पीते हैं तो आपका लीवर में भी इम्पैक्ट करेगा, लीवर भी फेल होने का ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाते हैं, और हड्डी में भी आपका प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। साथ साथ में आपका जो है विकिरण चिकित्सा, मतलब कि ऐसी चिकित्सा, जैसे आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ और किसी डॉक्टर के पास में गए और वो ऐसे प्रकार की मेडिसिन आपको दे दिए जिसमें तरह तरह के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। आप कोई भी एक मेडिसिन लीजिए जो आप यूज़ करते होंगे, उसको गूगल पे जाइए या फिर चैट जीपीटी पे जाइए और वहाँ पे डालिए उस मेडिसिन का नाम और साथ में डालिए इसके फ़ायदे और साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। आप देखेंगे कि उसके कितने आपको साइड इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं। अगर वो आपको एक चीज़ में फ़ायदा दे रहा है तो आपको 10 नए प्रकार की आपको बीमारियां दे सकता है। तो इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ में स्टेरॉयड और प्रोटीन पाउडर का उपयोग, जितना ज़्यादा आप स्टेरॉयड और प्रोटीन पाउडर का उपयोग करते हैं, जैसे कैप्सूल के फॉर्म में आप कोई भी न्यूट्रिशंस के लिए आप कैप्सूल का फॉर्म यूज़ करते हैं, उसमें आप अगर इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो उसमें स्टेरॉयड अगर आपको मिल रहा है, किसी भी प्रकार का अलग अलग नाम से आते हैं स्टेरॉयड, अगर आपको स्टेरॉयड मिल रहे हैं तो आप उसको अवॉइड करें। प्रोटीन पाउडर में अगर आपको स्टेरॉयड मिल रहा है तो आप उसको अवॉइड करें। कोशिश करें कि खुद अपने घर पे प्रोटीन पाउडर बना लें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर खुद से अपने घर पे बना रहे हैं तो वो आपको अगर फ़ायदा ज़्यादा नहीं करेगा, आपको नेक्स्ट लेवल का आपके शरीर की ग्रोथ, आपकी बोन की ग्रोथ नहीं होगी तो आपको नुकसान भी नहीं करेगा। और अगर आप घर का बनाया हुआ प्रोटीन यूज़ करते हैं तो 100% आपको फ़ायदा ही पहुंचाता है। साथ साथ में अगर आप तिल का, जो कि सीसम बोलते हैं, सीसम अगर आप यूज़ करते हैं, सीसम सीड्स यूज़ करते हैं, फ्लैक्स सीड्स यूज़ करते हैं, तो ये आपकी फ्लैक्स सीड आपके कोलेस्ट्रॉल को सही रखेगा। और साथ साथ में अगर आप सीसम सीड आप यूज़ करते हैं, तिल का सीड अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिल जाएगी। और आपका जैसे खून अगर पतला है, सही क्वालिटी में अगर आपके शरीर में प्रवाह कर रहा है तो वो आपकी बोन जो है अच्छी क्वांटिटी में वो एब्जॉर्ब करेगा खून को, और आपकी जो बोन है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा। साथ साथ में अब हम आपको बताएंगे इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसमें लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। अगर आपको एवियन हो गया है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। दर्द जो धीरे धीरे आपके जोड़ों में दर्द जो है वो धीरे धीरे शुरू होता है और समय के साथ बढ़ता जाता है। साथ साथ में चलने फिरने में परेशानियां बढ़ सकती है, जोड़ों की गतिशीलता में कमी और सूजन बढ़ना शुरू हो सकता है, आपके जोड़ों के पास में सूजन बढ़ना शुरू हो सकता है, और प्रभावित हड्डियों में कोमलता बढ़ती जाती है।
जैसे कि अगर आपकी कोई भी हड्डी की पार्ट प्रभावित हो गया तो वो धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि डेंसिटी का प्रॉब्लम, अगर आपका बॉडी में, आपके बोन्स में डेंसिटी का प्रॉब्लम अगर आ गया, ठीक है, डेंसिटी आपकी कम होती जा रही है, तो 100% तय है कि आपका बोन कमज़ोर होगा और वो कुछ समय के बाद में फ्रैक्चर होना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। छोटे छोटे चोट पे अगर आप गिर भी गए ज़मीन पे तो भी आपका फ्रैक्चर हो सकता है। इस तरीके से आपका शरीर, बोन कमज़ोर होता जाता है। अब हम बचे कैसे? अगर हो गया तो इसको हम सही, बहुत जल्द और अच्छे तरीके से कैसे सही कर सकते हैं? देखिए, जैसे अगर आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो आने में जल्दी आ सकता है, लेकिन जाने में थोड़ा सा समय होता है, और आता भी ना जल्दी है और ना जाता जल्दी है। ये भी बात को आप समझ करके रखिएगा। जितना ज़्यादा समय आपको वो बीमारी आने में लगता है, उससे 4 हिस्सा कम समय लगता है उसको जाने में। अगर आपने स्टेरॉयड को यूज़ करते करते 6-7 साल तक आपने ऐसे आप यूज़ करते रहें, ठीक है, या साल 2 साल आप यूज़ करते रहें, इतना समय लगा आपको आने में, तो 3 महीना 6 महीना लगेगा उस प्रॉब्लम को जाने में। तो इसलिए इसमें परेशान जल्दी नहीं होना है कि हमारा प्रॉब्लम सही नहीं हो रहा है। वो धीरे धीरे आपका बॉडी को सही करेगा, जिसमें आप, जैसे खान पीन में मैंने आपको बताया कि सीड्स को आप यूज़ कर सकते हैं, हरी सब्जियां आप यूज़ कर सकते हैं। अभी सावन का महीना है, आने वाला है सावन भादों का, तो आप हरी सब्जियों को कम यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हरी सब्जियों पे काफ़ी मात्रा में इस समय कीड़े निकलते हैं। तो आप सीड्स का ज़्यादा उपयोग करें, सीड्स को सोक कर ले रात में और फिर उसको सुबह में आप ब्रेकफास्ट या फिर सब्जियों के तौर पे आप ले सकते हैं। साथ साथ में आप आसन कुछ कर सकते हैं, जैसे कि कार्डियो का एक्सरसाइज, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और आसन में आप मंडूक आसन हो गया, आप वज्रासन हो गया, वज्रासन में बैठने से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है, और अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम सही है तो आपका बोन हेल्थ भी धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा। शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन करने से आपकी पूरी बॉडी का हेल्थ जो है बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि उसमें आपकी जो ब्लड की प्रवाह होती है वो विपरीत दिशा में होती है, आपकी सर की तरफ होता है। तो इससे आप शीर्षासन करके आप ज़्यादा इससे लाभ उठा सकते हैं। और उसके साथ में आप मरकटासन वगैरह आप कर सकते हैं, जिसमें आपका कोर इन्वॉल्व ज़्यादा हो रहा है, मतलब आपका एब्डोमेन एरिया ज़्यादा अगर इन्वॉल्व हो रहा है, वैसा आप आसन कर सकते हैं, बैलेंसिंग आसन कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी की डेंसिटी, आपकी बोन की डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और खान पान को मैंने बता दिया है। साथ में अगर आप प्रॉब्लम अगर आपकी ज़्यादा बढ़ गई है तो आप कैल्शियम का उपयोग कर सकते हैं, CMD का उपयोग कर सकते हैं। CMD के अंदर में काफ़ी मात्रा में मिनरल्स होती है, जिसमें 80 to 84 मिनरल्स होती है। नॉर्मल अगर हम गंगा नदी की पानी की बात करें, जल की बात करें, तो उसमें आपको 26 to 30 मिनरल्स मिल पाता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो आप CMD का उपयोग कर सकते हैं। तो और अगर आपकी जॉइंट्स में और भी तरह तरह की प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है तो आप ग्लूकोजामाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। बाद बाकी अगर आप किसी भी प्रकार का हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे चैट में मैसेज ज़रूर करें या फिर कॉल ज़रूर करें। मेरे चैनल पे आप मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम का अच्छे से पूरा सलूशन ले सकते हैं। तो जो भी आपका प्रॉब्लम है पूरे विस्तार से अगर आपको बताएंगे, आपके बॉडी में जितने भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, तो हम उस हिसाब से आपकी डाइट प्लान को बना करके बता देंगे। और साथ में हम बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं सिर्फ 40 मिनट का योगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत मिनिमम कॉस्ट में रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 299 में। हमारा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी हेल्थ को सही कर सके और पैसा कम से कम लग सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, और सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। और आपका जो भी क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर चैट में मैसेज कीजिएगा, चैट कीजिएगा। और अगर मेरे अंदर में कोई भी गलतियाँ आपको मिलती है तो आप उसके लिए भी ज़रूर चैट कीजिएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ें ना मैं 100% सही हूँ और ना ही कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती है। तो मैं आपके द्वारा अगर मुझे अपने आप को कुछ कमियां सुधारने का मौका मिले तो मैं इस चीज़ को सौभाग्य मानूंगा। धन्यवाद।